हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखी गई है। आज का पवित्र वचन मेमने के लहू और गवाही के वचन द्वारा जीत। जिस तरह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 12 के 10वें वचन में लिखा है, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीही का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उस पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि शैतान परमेश्वर के सामने आप पर दोष लगाता है। बाइबल में हम देखते हैं कि अय्यूब के बारे में जब परमेश्वर शैतान से बोलते हैं कि शैतान, क्या तुमने अय्यूब के जैसा मेरा डर रखने वाला, मेरा भय रखने वाला कोई देखा है? परमेश्वर कहते हैं कि उसके जैसा बुराई से दूर रहने वाला और खरा इंसान कोई भी नहीं है। बाइबल में लिखा है कि शैतान ने अय्यूब पर दोष लगा दिया। उसने परमेश्वर से कहा कि तूने उसको बहुत आशीषित किया है, इसलिए वह तुझसे प्यार करता है। जब तू उससे सारी आशीषें छीन लेगा, तब तुझे पता चलेगा कि वह तुझसे कितना प्यार करता है। अगर तू उसके बच्चों को छीन लेगा तो वह तेरे वचनों पर चलना छोड़ देगा। बाइबल में लिखा है कि तब परमेश्वर ने शैतान को कहा कि जा और जाकर अय्यूब को परख ले। और बाइबल में लिखा है कि अय्यूब की सारी संपत्ति चली गई, उसके सारे बच्चे मर गए, अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया और वह बीमार हो गया। और बाइबल में लिखा है कि अय्यूब ने फिर भी अपने मुंह से यही बोला कि जिस परमेश्वर ने दिया था उसी परमेश्वर ने वापस ले लिया, उसी का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, अगर आपको यह नहीं पता कि आपका युद्ध किसके साथ है, तो आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। बाइबल में लिखा है कि शैतान हर समय भाइयों पर दोष लगाता है। वह हर समय परमेश्वर के सामने आप पर दोष लगाता है। वह हर समय परमेश्वर के सामने खड़ा होकर बोलता है कि यह बड़ा हालेलुया हालेलुया बोलता है, इसकी चंगाई को वापस ले ले। तब देखना कि यह हालेलुया हालेलुया बोलता है कि नहीं। यह बहुत गवाही देता है। परमेश्वर उसको छोड़ दे, फिर देख वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देख फिर कैसे इसकी प्रार्थना कम होती है, उपवास कम होते हैं। और बाइबल बताती है कि कई बार परमेश्वर शैतान को बोलता है कि जाकर देख ले और जो तेरे दिल में है वह उसके साथ करके देख ले। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो दिन रात परमेश्वर के सामने मसीही भाइयों पर दोष लगाता था वह गिरा दिया गया है। पर लिखा है कि मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उन्होंने उस पर जय पाई। मेरे प्रियो, जब मुझसे वचन की समझ आई तो मैंने रोज परमेश्वर के नाम में अपनी गवाही को देना शुरू किया कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में क्या क्या काम किए। अगर आप दाऊद की जिंदगी को देखें तो वह एकदम से राजा नहीं बन गया। प्रभु यीशु मसीह ने एकदम से मुर्दों को जिंदा करना शुरू नहीं किया था। अगर प्रेरितों के जीवन को देखें तो एकदम से परमेश्वर के काम उनकी जिंदगी में होने शुरू नहीं हुए थे। परमेश्वर ने जो छोटे छोटे काम उनकी जिंदगी में किए, उन्हें हर समय उसकी गवाही दी। और एक दिन वह दिन आया जब परमेश्वर ने उनके द्वारा लंगड़े भी चलाए, अंधों ने देखा और बहुत बड़े बड़े काम परमेश्वर ने उनकी सेवकाई में किए। बाइबल में लिखा है कि इतनी मुसीबतें आने के बाद भी अय्यूब ने परमेश्वर के नाम की महिमा की और परमेश्वर की गवाही देना नहीं छोड़ा कि मुझे सब कुछ परमेश्वर ने ही दिया है। और इसलिए इस गवाही के कारण परमेश्वर ने उसको दोगुनी आशीषों के साथ फिर से खड़ा किया। इसलिए मेरे प्रियो, हर समय हर हालात में परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। फिर एक दिन शैतान को आपके जीवन से शर्मिंदा होकर जाना ही पड़ेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए।